जिन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, यानी कि उनकी बाहर की चीजों का जो हमारा स्टिमुलस है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो कम रहती है, उन लोगों को एलर्जीज ज्यादा रहती है। जैसे ही हमारा वसंत ऋतु में हम जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए ताकि हमारी जो एलर्जन से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहे, हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती रहे। तो वसंत ऋतु में कफ जो है वो हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से ही ये जो सांस लेने की समस्या और ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। किसान इसको खेतों में से एक नदीम या एक्स्ट्रा जो उगने वाली चीज समझ के निकाल के उसको फेंक देते हैं। हालांकि जो इसकी जड़ रहती है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं, ये इसकी पहचान है। तो इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर अनु, पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सीजन चेंज होते ही ये एलर्जी होती है, तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आप हमें बताएं कि एलर्जी क्यों होती है, इसके होने की क्या वजह होती है, पोलन एलर्जी किसे कहते हैं? जी वंदना जी, जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से हम वसंत ऋतु की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे तो बहुत खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं, रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, प्रकृति एकदम खिली खिली नजर आती है। लेकिन सब कोई इस खिली हुई प्रकृति का, इन सुंदर फूलों का जो है आनंद है वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्हीं फूलों का जो पराग रहता है, उनका जो पॉलन रहते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स खाते हैं, लेकिन कुछ भी उनको आराम नहीं मिलता। और हर बार जब सीजन चेंज होता है तो हर बार ही उस पोलन एलर्जी से जो है वो जूझते रहते हैं। इसको समझते हैं कि ये क्यों होती है और किन लोगों को ज्यादातर होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, यानी कि उनकी बाहर की चीजों का जो हमारा स्टिमुलस है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो कम रहती है, उन लोगों को एलर्जी ज्यादा रहती है। किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी का नाक बहता रहता है, छींकें आने लगती हैं किसी भी चीज की स्मेल से, जैसे कि बेसन से, कई लोगों को आटे से, किसी को किसी खुशबू से, किसी को जो ये पॉलन्स हैं जैसे आपने बोला उनसे, जो हम जानवर हम घर में पाल के रखते हैं पालतू, उनकी जो फर रहती है उनसे, कारपेट से, डस्ट माइट्स से, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो नेजल एलर्जी करती हैं ज्यादातर। इसके अलावा ये स्किन एलर्जी भी कर सकते हैं, फूड एलर्जीज भी होती हैं। लेकिन अगर जो मौसम बदलने पे एलर्जी होती है वो ज्यादातर जो नेजल रूट से एलर्जी होती है। जब नाक में कुछ भी एलर्जन जाता है तो एंटीहिस्टामिन्स रिलीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ये समझ लीजिए तुरंत से डायलेट हो जाते हैं और पानी सिक्रीशन बढ़ जाती है। उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है हमारी बॉडी। छींके मार मार के हम लोग थक जाते हैं, लेकिन वो बंद नहीं होती है। इरिटेशन रहती है, इचिंग रहती है, आंखों से पानी आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पोलन एलर्जी की वजह से होती हैं। और मौसम बदलने पर ये क्यों ज्यादा होती है, इसको अगर हम समझें तो जैसे जैसे मौसम जो है गर्मी की तरफ बढ़ता है तो हवाएं चलती हैं। हवाएं चलने की वजह से डस्ट को साथ लेके उड़ती हैं, पॉलन्स को साथ लेके उड़ती हैं, और वो जो है हम जब सांस लेते हैं तो उस समय हमें उनको जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारे नाक के अंदर की जो म्यूकोजा जो लेयर है वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने की वजह से जो सिग्नल जाता है ब्रेन को, उसकी वजह से वहां पे एलर्जी जैसे सिम्टम्स जो है वो तुरंत आने लगते हैं। पोलन एलर्जी जब किसी को हो जाती है तो उन्हें क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, पोलन एलर्जी वैसे तो खाने पीने के सिस्टम से होने वाली एलर्जी नहीं है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए खाने का एक बहुत अहम रोल रह सकता है। सबसे पहले तो
विटामिन सी जिनमें ज्यादा हो, इस तरह की चीजें ज्यादा खानी है ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े और वो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह असर करें। जब भी एलर्जी रहती है तो एलर्जी होते ही सबसे पहले जो हमारे सेल्स हैं वो उनमें इस तरह की रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं कि वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस वजह से वहां फ्लूइड सिक्रीशन बहुत हो जाता है, इसीलिए सूजन आ जाती है कई बारी आंखों के नीचे भी, और नाक में से लगातार पानी बहता रहता है। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं इसकी वजह यही है कि वो इरिटेट करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने की वजह से उससे फाइट नहीं कर पाता। जैसे ही हमारा वसंत ऋतु में हम जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए ताकि हमारी जो एलर्जन से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहे, हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती रहे। फ्रूट्स को अपनी डाइट का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। 70% के आसपास कच्चा खाना हम खाएं तो एलर्जीज से बहुत हद तक लड़ाई जो है वो जीती जा सकती है। और उसमें भी जो फ्रूट है उनका ज्यादा रोल रहता है, उनमें भी जो विटामिन सी रिच फ्रूट है उनका और भी अहम रोल रहता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और जो फ्री रेडिकल्स है उनको भी बाइंड करके शरीर में से बाहर निकालने का भी ये काम करते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स डाइट का जो है एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज जो नारियल का पानी है वो हमें लगातार पीते रहना चाहिए, क्योंकि जो एलर्जेंस की वजह से फ्लूइड लॉस होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी चले जाते हैं कई लोग, बहुत सीवियर एलर्जी भी हो जाती है। तो कोकोनट वाटर जो है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है और जो हमें मिनरल्स और वो सब चाहिए वो भी उसमें भरपूर मात्रा में रहते हैं। तो वो एक कंप्लीट जो है ड्रिंक है हमारे लिए पीने के लिए, अगर हमें पोलन एलर्जी होगी है उस समय तब भी। तो ये चीजें रेगुलर बेसिस पर हमारे खाने में शामिल होनी चाहिए जिनको पोलन एलर्जी रहती है उनके लिए। क्या इसको घर पे रह करके ठीक किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो एलर्जीज से लड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि एलर्जन से बच के रहें, जितना हो सके कि एलर्जन से बच के रहें। अगर हम खुली हवा में एकदम बिना नाक को ढके हुए चले जाएंगे और पहले से ही हम पोलन एलर्जी से ग्रस्त हैं तो हमें तुरंत से समस्या आ सकती है। अगर हम प्रिवेंशन करेंगे थोड़ा, और सेकेंडली आयुर्वेद के हिसाब ऋतुचर्या का पालन करेंगे। ऋतुचर्या में बताया गया है कि कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें। इसके अलावा उसमें और दो चीजें जो बताई गई हैं वो ये हैं कि कौन से मौसम में, साल के कौन से महीने में क्या हर्ब खाना चाहिए सबको, मतलब कौन सी जड़ी बूटी है जो खाने की तरह सबको खानी चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने जो बताई है वो ये बताया है कि कौन सी पंचकर्म की थेरेपी करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या ऐसे दोष हैं जो जम गए हैं पिछले सीजन की वजह से, उनको हम बाहर निकाल सके और बीमारियों से जा सके। तो इन पर्टिकुलर अगर हम वसंत ऋतु की बात करते हैं तो वसंत ऋतु में कफ जो है वो हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाता है, इसी वजह से ही ये जो सांस लेने की समस्या और ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि एक हर्ब रहती है जिसको कहते हैं नागरमोथा, उसको मुस्ता भी कहा जाता है, मोथा भी कहा जाता है आम भाषा में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये किसान इसको खेतों में से एक नदीम या एक्स्ट्रा जो उगने वाली चीज समझ के निकाल के उसको फेंक देते हैं। हालांकि जो इसकी जड़ रहती है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं, ये इसकी पहचान है। तो इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। तो बसंत ऋतु में अगर हम इसको रोज खाते हैं, आधा चम्मच अगर रोज हम इसका चूर्ण भी खा लेते हैं तो हर तरह की एलर्जी से बचा जा सकता है और कफ की हर तरह की समस्या को ठीक किया जा सकता है। घर में मसाले भी बहुत होते हैं, तो ऐसे कौन से मसाले हैं किचन में जिनको खाकर हम एलर्जी से बच सकते हैं? एलर्जी से बचने के लिए हमारी किचन में जो मसाले हैं उनमें काली मिर्च है, सौंठ है, लॉन्ग पेपर है जिसको मग्गा भी बोलते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी इनको बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर अगर हम डेली खाते हैं, मार्केट में अगर हम खरीदने जाएंगे तो त्रिकटु के नाम से भी ये मिलता है।
और घर पे अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमारी किचन में ये तीनों चीजें रहती हैं, हम इसको किसी ना किसी रूप में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज जो है इसकी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज जो है इन तीनों चीजों की, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको रेगुलर खाते हैं तो ये एलर्जीज को दूर करने के लिए हमारे पास एक रामबाण दवाई है, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, चाहे वो दवा है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो किसी भी तरह का सप्लीमेंट है, उसको हमारा शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, उसको भी ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करें तो हर हर्ब में इसको बायो एनहेंसर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च, सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर और लॉन्ग पेपर यानी कि मगहा, इन तीनों को। इसके अलावा जो हल्दी है वो भी नियमित सेवन करना चाहिए, उससे भी एलर्जी से लड़ने से की जो हमारे शरीर की क्षमता है वो बहुत बढ़ती है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिम्टम्स से भी ये राहत दिलाता है और बीमारी को ठीक करने में भी ये हेल्प करता है। क्या कच्ची हल्दी को दूध के अंदर उबाल करके पिया जा सकता है? वैसे तो दूध का बसंत ऋतु में जो है दही वगैरह का सेवन जो है वो नहीं करने के लिए बोला गया है। और अगर हम एलर्जीज के लिए बात करें तो कच्ची हल्दी को ऐसे ही खा लेना चाहिए, उसको किसी और चीज में मिलाकर खाने से सब बेटर है उसको अकेला ही खाया जाए या फिर हल्दी और काली मिर्च को मिला के खाया जाए, क्योंकि पेपरिन और करक्यूमिन, पेपरिन जो रहता है ये काली मिर्च के अंदर एक इंग्रेडिएंट रहता है और करक्यूमिन जो है ये हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है। तो ये दोनों मिलके जो काम करते हैं ये ना केवल एलर्जीज बल्कि कैंसर्स तक की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो है एक दवा की तरह काम करते हैं, हल्दी और काली मिर्च। तो हल्दी को कच्चा चबा के या फिर उसको हम लोग कद्दूकस करके अपने खाने के ऊपर डाल के, चावल के ऊपर डाल के, अपने खाने के ऊपर डाल के खा सकते हैं। कई बार एलर्जी होने पर खुजली बहुत लगती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ज्यादातर जब कोई भी एलर्जी होती है तो शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं और इचिंग भी होती है, रेडनेस भी हो जाती है। तो उसका कारण वही है कि हमारी बॉडी जो है वो एलर्जन से फाइट करने की कोशिश कर रही है और उस प्रक्रिया में हमें स्किन के अंदर जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो फील होती है और वो एलर्जी की तरह इचिंग करती है। पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी कई बार चला जाता है अगर ये सिस्टेमिक होता है, यानी पूरे शरीर में अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। तो उस समय सबसे पहले तो बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि जो एलर्जेंस है उनको फ्लश आउट करने में हमें हेल्प हो। सेकेंडली, अगर पोलन ग्रेन की एलर्जी है तो हमें स्टीम लेना चाहिए। और थर्डली, बॉडी के ऊपर अगर इचिंग हो रही है तो वहां पे नारियल के तेल में कपूर डाल के हम लगा सकते हैं, उससे एलर्जी से होने वाली जो इचिंग है, जो खुजली है, उससे बहुत राहत मिलती है। और बड़े आराम से हमें ये मिल भी जाता है, हमारे घरों में ही रहता है तो कहीं ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता। तो एकदम से अगर एलर्जी हो गई और इचिंग हो गई तो हमें चमड़ी के ऊपर नारियल के तेल में कपूर डाल के लगाना है। ज्यादातर पोलन एलर्जी के मामले में आंखों में खुजली होती है और नाक में भी बहुत खुजली होती है, तो हम उस पे नाक के अंदर सरसों का तेल लगा सकते हैं और आंखों में गुलाब जल डाल सकते हैं। अभी आपने बात करी स्टीम लेने की, तो स्टीम अकेले पानी में ही वैसे लेनी चाहिए या उसमें कुछ और भी मिक्स करना चाहिए? बिल्कुल भी मिक्स कर लेना चाहिए। जब भी एलर्जी की वजह से या किसी भी वजह से हमें हमारे जो नाक में है उसमें कंजेशन हो गया है या फिर हमें इचिंग महसूस हो रही है तो अजवाइन वाले पानी से भाप लेने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। और उससे एलर्जेंस जो लोकली है उनको भी हम निकाल लेंगे और वो जो एब्जॉर्ब होता है तो वो ब्लड वेसल्स जो है उनको भी ठीक करने में वो हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए अजवाइन का पानी उबालिए, उसे डायरेक्ट हीट ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं कपड़े से कवर करके या फिर स्टीमर में डाल के भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, वो ये है कि एक सूती कपड़े में छोटी सी एक पोटली बनानी है, उस पोटली में हमें कपूर डालना है जो कि भीमसेनी कपूर रहता है, वो कपूर डालना है और छोटी इलायची डालनी है। तो ये एक पोटली बनाकर अगर लगातार हम सूंघते रहेंगे तो ये भी बहुत फायदेमंद रहती है।
डॉक्टर अनु, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एलर्जी से कैसे आसानी से बचा जा सकता है, आप घर पर रह करके, ये सारा कुछ आपने हमें बताया। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।